शब्दों का मायाजाल, कहीं कोई उनके साथ में साहित्यकार बैठे हुए हैं जो उनका शब्द ज्ञान दे रहे हैं, उस शब्द ज्ञान से वो राजनीति कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को अब भारतीय राजनीति में और विशेषकर बिहार की राजनीति में अब गंभीरता से नहीं लिया जाएंगे। जब से उनके पास से सत्ता गई है, वो बदहवास सा राजनीतिक कुकृत्य कर रहे हैं। चाहे वो चुनाव प्रचार के समय में हो, हेलीकॉप्टर में पिकनिक मनाया, या चुनाव प्रचार के पहले या बाद में उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट में पिकनिक मनाया, और अब पद यात्रा के नाम पर 500 मीटर का पद यात्रा करके वो एक नया पिकनिक मनाने का इतिहास रचने जा रहे हैं। 2005 से नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में है, जिसके वो मुख्यमंत्री हैं, और अब 2025 तक वो हमारे नेता हैं। 2025 का चुनाव भी हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो 2005 से 2025 का जो समय होता है, ये 20 साल का समय होता है। इस 20 साल के समय में कि मात्र 3 वर्ष अलग अलग 1.5 साल के खंडों में तेजस्वी यादव सत्ता में रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर इस 20 वर्षों में बिहार में हजारों पुल बने हैं, तो वो एनडीए सरकार के नेतृत्व में बने हैं, स्वीकार करता हूँ। लेकिन स्वीकार तो ये भी करना चाहिए कि हजारों से ऊपर, 10,000 से ऊपर पुल बने हैं। बिहार में 243 विधानसभा है, और ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जिसमें कम से कम बड़े या छोटे 20 पुल नहीं बने। देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। इन दिनों बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार अपराध हो या फिर भ्रष्टाचार हो, तमाम चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया हो या बयान के जरिए सरकार को चुनौती देने में लगे हुए हैं। हालांकि जिस तरह से बिहार में इन दिनों पुल गिरने का मामला सामने आ रहा है, ऐसे में तेजस्वी यादव ने सरकार को आंख खोलने का जो है एक तरह से जाहिर किया और कहा कि देखिए, जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब उस दौरान लोग हाय तौबा मचाए हुए थे, आज क्या हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के मुख्य मीडिया प्रभारी और पूर्व विधायक मनोज कुमार। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव के बयानों को? तेजस्वी यादव कब क्या किस विषय पे बोलते हैं, एक तो उनकी बातों में गंभीरता नहीं रहती है। शब्दों का मायाजाल, कहीं कोई उनके साथ में साहित्यकार बैठे हुए हैं जो उनका शब्द ज्ञान दे रहे हैं, उस शब्द ज्ञान से वो राजनीति कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को अब भारतीय राजनीति में और विशेषकर बिहार की राजनीति में अब गंभीरता से नहीं लिया जाने लगा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, जब से वो सत्ता पक्ष से हटे हैं, जब से उनके पास से सत्ता गई है, वो बदहवास सा राजनीतिक कुकृत्य कर रहे हैं। चाहे वो चुनाव प्रचार के समय में हो, हेलीकॉप्टर में पिकनिक मनाया, या चुनाव प्रचार के पहले या बाद में उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट में पिकनिक मनाया, और अब पद यात्रा के नाम पर 500 मीटर का पद यात्रा करके वो एक नया पिकनिक मनाने का इतिहास रचने जा रहे हैं। इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से न ले। हाँ, अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 2005 से नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में है, जिसके वो मुख्यमंत्री हैं, और अब 2025 तक वो हमारे नेता हैं। 2025 का चुनाव भी हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो 2005 से 2025 का जो समय होता है, ये 20 साल का समय होता है। इस 20 साल के समय में कि मात्र 3 वर्ष अलग अलग 1.5 साल के खंडों में तेजस्वी यादव सत्ता में रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर इस 20 वर्षों में बिहार में हजारों पुल बने हैं, तो वो एनडीए सरकार के नेतृत्व में बने हैं, स्वीकार करता हूँ। लेकिन स्वीकार तो ये भी करना चाहिए कि हजारों से ऊपर, 10,000 से ऊपर पुल बने हैं। बिहार में 243 विधानसभा है, और ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जिसमें कम से कम बड़े या छोटे 20 पुल नहीं बने हों। मैं ये मेजर रिवर की बात कर रहा हूँ, प्रमुख नदियों पे, नालों की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रमुख छोटी या बड़ी नदियों पे एक विधानसभा में औसतन लगभग 20 पुल बने हैं। और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि एक जिला में कम से कम 200 पुल बड़े छोटे बने हैं। तो ये बिहार में ये बनने वाली पुलों की संख्या हजारों में है। हाँ, ठीक है, 5-6 पुल गिरे हैं, तो उसमें ये देखना होगा ये पुल कब के बने हुए थे, इसकी तकनीकी स्वीकृति में क्या क्या खामियां रह गई थी, या तकनीकी स्वीकृति के साथ में प्रशासनिक स्वीकृति कैसा रहा था, ये तो जांच का विषय है। हाँ, लेकिन जहां बिहार में हजारों पुल बने, लोगों का आवागमन बहुत ही सुगम हो गया, तो अगर कुछ पुल गिरे हैं तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, और इसमें उचित निर्णय, उचित जांच, उचित कार्रवाई की जाएगी। 17 बनाम 17 महीने की बात तेजस्वी यादव ने किया, और साथ ही साथ इन दिनों जो आपराधिक घटनाएं हुई है उसको लेकर भी उन्होंने जो है बिंदुवार सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट किया है। क्या आप करना चाहेंगे? लग रहा है बिहार में कि आपराधिक घटनाओं में थोड़ा इजाफा हुआ है इधर। देखिए, बिहार की जनता ये भली भांति जानती है कि एनडीए का जो भी घटक दल हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जदयू हो,
लोजपा हो या जीताराम मांझी जी की पार्टी हो, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी हो, ये कोई भी दल किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं देती है। अब बिहार की जनता ये जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पाठशाला है, CPI-ML माले एक ऐसी पाठशाला है जहां अपराधियों को और राजनीतिक अपराधियों को भी प्रश्रय दिया जाता है। तो अगर आपने कोई बीज बबूल का बोया है तो उससे आम की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। अगर अपने 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने बबूल का बीज रोपा है, उनकी पार्टी ने बबूल का बीज रोपा है, तो उसको तो बिहार को कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी ऐसे बीजों का समूल नाश कर दिया जाएगा। आपकी के नेता हैं अश्विनी चौबे और संजय पासवान ने जो बयान दिया, उनके बयानों को किस रूप में देख रहे हैं? दूसरी तरफ संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया जदयू का, क्या तालमेल आप लोगों के आगे की भी? देखिए, एक बात तो आपने स्पष्ट रूप से इसको मान लेना चाहिए कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। हाँ, कुछ नेतागण अगर व्यक्तिगत कारणों से कोई ऐसा बात बोल रहे हैं तो वो व्यक्तिगत विषय है, लेकिन पार्टी ने स्पष्ट तौर पे ये घोषणा कर रखी है, पार्टी का ये स्पष्ट मानना है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और रहा सवाल संजय झा जी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना जदयू का, ये जदयू का मामला है। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी लगभग 30 वर्षों से 1996 से हम नीतीश कुमार जी के साथ में काम कर रहे हैं। इस 30 वर्षों में केवल 2-3 वर्ष ही हम उनसे अलग हुए हैं, तो 27 सालों में संजय झा जी हमारे साथ भी रहे थे और नीतीश कुमार जी के साथ में रहे हैं। एक निश्चित रूप पे एक पुल का काम करेंगे और नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत बनाएंगे, एनडीए को मजबूत बनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा का क्या आप लोग देखेंगे? कैसे उन लोगों? उपेंद्र कुशवाहा हमारे बहुत ही मजबूत साथी हैं। क्या राज्यसभा जाएंगे? ये तो हमारा विषय नहीं है, ये विषय शीर्ष नेतृत्व का हो सकता है, लेकिन वो एनडीए के बहुत ही मजबूत साथी हैं और उनका एनडीए में रहने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के पूर्व विधायक और मुख्य मीडिया प्रभारी मनोज कुमार। इसके बस इतना ही। बने रहिए निष्पो नेशन के साथ। धन्यवाद।